श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। यह प्रवचन राजधानी पटना की राजेंद्र नगर में दिनांक 23/3/1971 ईस्वी को हुआ था। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, ध्यान योग ईश्वर भक्ति के लिए ऐसी चीज है जिस तरह शरीर के लिए प्राण है। प्राण नहीं तो शरीर जीवित नहीं रह सकता। ध्यान योग नहीं तो ईश्वर भक्ति में सार नहीं। ध्यान मन को एक और करने को कहते हैं। मन को एक और करने के लिए जप की भी आवश्यकता है। मन को एक और करो, क्योंकि जिस ओर मन रहता है उसी का ध्यान होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जप की आवश्यकता है। जितने भक्ति मार्ग संत हुए सभी जप बता गए हैं, लेकिन केवल जप ही करने कहते हैं सो नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने काकभूषुंडी जी किस तरह ईश्वर भजन करते थे उसी तरह को बताया है। उसमें जप कहा है, ध्यान कहा है और मानस पूजा कहा है। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आम छाह कर मानस पूजा तजि हरि भजन काज नहीं दूजा। बट तर कह हरि कथा प्रसंगा आबहि सुनहि अनेक बिहंगा। मतलब चौथी चीज है सो सत्संग है। जैसे हम लोग ईश्वरी चर्चा करके, ईश्वर का गुणगान करके, ईश्वर की प्राप्ति की निस्बत में संत वाणी से ठीक ठीक निर्णय करके पढ़ते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, यह बाहरी सत्संग है। यह भी भक्ति है। इसलिए भक्ति करने के वास्ते गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देहि सतसंग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। कहा है कि हे भगवान, हमको सत्संग दीजिए। संसार वाला दुख जो जीवों को है वह सत्संग से नाश हो जाता है। जो सत्संग की शरण में जाता है वह अपने को दुख से निवृत्त हुआ पाता है। यह सत्संग बाह्य सत्संग है। यह भी ईश्वर की भक्ति है। दूसरा जप यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जप को यज्ञ कहा है। फिर कहा है कि मानस पूजा। मानस पूजा कहते हैं कि मन से इष्ट के रूप को बनाकर मन उस पर लगाना मानस पूजा है। या बाहरी सामग्री को मन में बना बनाकर इष्ट पर चढ़ाना भी मानस ध्यान ही है। मानस पूजा को मानस ध्यान कहे तो कोई हानि नहीं। मानस पूजा के बाद फिर ध्यान चाहिए। तीनों चारों काम करो तो ईश्वर की भक्ति है। इसके बाद और ध्यान है। वह ध्यान क्या है? भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा था कि मैं आपका ध्यान कैसे करूं? तो भगवान ने कहा, मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का ध्यान करो और तब शून्य ध्यान करो।
यही शून्य ध्यान सूक्ष्म बात है। यही है पीपर तरुतर ध्यान सुधरई। शरीर का व मुखारबिंद का ध्यान मानस ध्यान व मानस पूजा है। संपूर्ण शरीर के ध्यान में फैलाव अधिक है, उससे कम फैलाव है केवल मुखारबिंद में। अधिक फैलाव से कम फैलाव में रखने को कहा। उससे आगे शून्य का ध्यान और कम फैलाव होना चाहिए। इसी को प्रथम ही सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिलावे, संत कबीर साहब ने कहा है। इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। चाहे शून्य ध्यान कहो, चाहे बिंदु ध्यान कहो, मन से बनाना नहीं होता। देखने के ढंग से दृष्टि को रखो, आप उदय होगा। जैसे कागज पर कलम की नोक रखी गई, वहीं एक चिन्ह हो गया, उसी को लोग बिंदु कहते हैं। संत पलटू साहब ने कहा है, काजर दिए से का भया, अताकन को ढब नाही। इसका तरीका है, इसकी युक्ति है। युक्ति से दृष्टि को रखो, चित्त को इधर उधर मत करो। ताकने का ढब चाहिए, यही गुरु से सीखा जाता है। यही एक विद्या है जो सारी शक्तियों को प्राप्त करा देने वाली विद्या है। ईश्वर से मिलने का ज्ञान यही विद्या देती है। ईश्वर मिलन पथ में जो अनुभूति होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एवं प्रकार से उसमें साधक मन से कुछ बनाता नहीं है। यह मानस ध्यान का दखल नहीं, इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं। इसके लिए अंदाज की बात नहीं हो सकती है। गुरु से जानो। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाई जो चढ़े आकाशा। श्याम कंज लीला गिरि सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। की अनुभूति होने लगती है। संतों ने इस तरह कहकर भी और पोथी में लिखकर भी विदित कर दिया है। यही वह स्थान है जहां से कोई आगे बढ़ता है। मेरे ख्याल से जो भक्त चंदन लगाते हैं, वे एक टीका भी लगाते हैं। यह टीका बिंदु का प्रतीक है। मैं कहूँगा शालिग्राम भी इसी का प्रतीक है। यह ईश्वर का सूक्ष्म रूप है। ईश्वर का रूप क्यों कहा जाए? जो सत्संग करते हैं वे जानने लगते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, वसत इति वासना धूप दीजय। बिंदु में भी वह व्यापक है, इसलिए वह उसका रूप है। शालिग्राम में व्यापक है, इसलिए वह भी उसका रूप है। इसलिए साधक लोग टीका लगाते हैं। मन को एक और करते करते सूक्ष्माति सूक्ष्म दशा में ले आना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप क्या हो सकता है? बिंदु हो सकता है, जिसमें स्थान है, परिमाण नहीं। यह अंदाज से नहीं बन सकता। तेजो बिंदु परम ध्यानम, विश्वात्म हृदय संस्थितम। अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है, जिसका मन खूब समेट में आया है। दृष्टि स्थिर है, तब जो बिंदु उदय होता है, अभ्यासी उसको देखता है कि ज्योतिर्मय बिंदु है। अथवा तुलसी साहब का गगन द्वार दिसे एक तारा, तारक लोक में पहुंच जाता है।
देखो तो ऐसा लगे कि फिर देखूं, फिर देखूं। देखने में जैसा अच्छा लगता है, मन में बड़ी शांति आती है। यह तो आरंभ की बात है। यह तो प्रथम अव्यक्त रहता है, करते करते व्यक्त होता है, गोचर होता है। अगर अपना ठहराव ठीक रखा हो तो परमात्मा के नाना प्रकार के ज्योति रूप का दर्शन होता है। साधक प्रत्यक्ष तरह से देखता है। जिसको इसकी अनुभूति होती है उसकी योग शक्ति बढ़ती है, यहाँ तक कि अष्ट सिद्धियों का ज्ञान होता जाता है। अष्ट सिद्धि की शक्ति थोड़ी थोड़ी मिलती जाती है। जो बिंदु ध्यान करेगा उसको अवश्य होगा। गुरु के बताए अनुकूल जो कोशिश करता है तो दर्शन होता जाता है। शक्ति आती जाती है, सिमटाव होने का फल ऊर्ध्वगति होती है। जैसे जैसे ऊर्ध्वगति होती है वैसे वैसे परमात्मा की विविध ज्योतियाँ को देखता है और लाभ प्राप्त करता है। कहने के लिए तुरंत हो जाता है, किंतु करने में समय लगता है, मेहनत लगती है। जो उकताता है वह असमर्थ होता है। करने को जाता है, ध्यान और हो जाती है दूसरी बात ही, जिसको गुनावन कहते हैं। यह इसलिए होता है कि वह प्रत्याहार ठीक से नहीं करता है, प्रत्याहार में सचेत नहीं है। जहाँ जहाँ मन भागे वहाँ वहाँ से समेट समेट कर लाओ। जितनी बार मन बिछुड़े उतनी बार मन को घेर घेर कर लाओ, जहाँ गुरु ने बताया है। जो बहुत प्रत्याहार करेगा उसको अवश्य धारणा होगी। कुछ काल ठहराव होगा, उसी ठहराव में शांति की अनुभूति होगी। दृष्टि का काम है देखने का। गुरुओं का आदेश है कि प्रत्याहार में खूब लगे रहो, प्रत्याहार से हारो मत। शून्य महल में दिया ना बारी ले, आशा से मत डोल रे। वे तो खूब अभ्यास किए हुए थे। ज्योति जगेगी, प्रकाश होगा, इस आशा से डोलो मत। ईश्वर की भक्ति ऐसी करो, यह कहना सरल है। सत्संग ईश्वर भजन की ओर झुकाता है। सत्संग भजन करने में तत्पर करता है। सत्संग भजन करने में कहता है कि हारो मत, करते रहो। आप देखते हैं कि बादल लगता है, बिजली चमकती है। बिजली की चमक हो जाने पर बादल से आवाज भी आती है। इसी तरह साधक जब अंतर साधन करता है तो पहले ही ठनका ठनकता नहीं है, पहले ज्योति चमकती है, तब उनका ठनका ठनकता है। इसलिए जब तक ज्योति उदय नहीं हो तब तक नादानुसंधान करने की इजाज़त संतों ने नहीं दी है। पहले देखो फिर सुनो। अगर नहीं देखोगे तो जो सुनोगे ठीक नहीं सुनोगे। निर्गुण नाम भजन को जो नहीं जानते हैं वे कहते हैं कि शरीर में वायु परिभ्रमण होता है, रक्त का संचार होता है। उनकी सब आवाजें हैं, सुनकर क्या होगा। मुझे एक वृद्ध सन्यासी ने कहा था। मैंने कहा कि महाराज जी, नाद उपासना इस तरह नहीं होती है। उन्होंने कहा तब कैसे होती है जी? मैंने कहा महाराज, पहले एक बिंदुता का साधन करना होगा, इससे मन सूक्ष्म में प्रवेश कर जाएगा। मन जब सूक्ष्मता में प्रवेश करेगा तब वह स्थूल ध्वनियों को नहीं सुनेगा, सूक्ष्म नादों को सुनेगा। उन्होंने कहा हाँ, हो सकता है। लोग कहते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूँ अखंडनीय है, लेकिन जो वे कहते हैं खंडनीय हो जाता है। चौथी अवस्था में रहकर भजन करो। इसमें जो बढ़ते बढ़ते अधिक बढ़ जाता है वह उस अखंड नाद को सुनता है। उसके नीचे का जो नाद है वह भी कारण होता है उसको आगे बढ़ने का। जानना चाहिए, शब्द में आकर्षण होता है। जिधर से शब्द आता है खींचते खींचते उस ओर पहुंचता है।
कुत्ता भी पुकार सुन सुन कर निकट आता है। यह सुरत शब्द योग में गुण है। इसमें यह ज्ञान है कि शब्द कहाँ से आया। लोग कहते हैं कि वह आकाश से आया। मैं कहता हूं वह भी माइक शब्द ही है। पंच भौतिक शरीर में रहकर जो सुनते हो वह अंदर की अनहद ध्वनि नहीं है। आज्ञा चक्र में अपने को स्थिर करने पर वह ऊपर की ध्वनि सुन पड़ती है। बिना कंपन के कुछ बन नहीं सकता। शब्द कंपमय है और कंप शब्दमय होता है। आदि कंप समझिए तो उसी को परा प्रकृति कहते हैं। उस पद को सच्चिदानंद कहना चाहिए। वह जड़ विहीन है। जड़ विहीन होने के कारण उसको कैवल्य परम पद कहते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। आदि कंप की ध्वनि आदिनाद है, उसको ब्रह्मनाद कहते हैं। अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसी को निर्गुण शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा का स्वरूप है, वह सत शब्द है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। ले निकारी होखे नहीं पीरा, सत शब्द जो बसे शरीरा। संत दरिया साहब बिहारी आरे जिले के रहने वाले ने कहा, संत कबीर साहब ने कहा, यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाय। बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। इसके लिए पहले सगुन ध्वनियों का अभ्यास साधु लोग करते हैं। जो एक प्रकार का शब्द सुना गया उसके खिंचाव से ऊपर पहुंचा, फिर उसके केंद्र पर दूसरे मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द को पकड़ा जाता है। शब्द ही शब्द को पकड़ने वाला हुआ। गोया शब्द ही शब्द का गुरु हुआ। साधन करने से यह आप मालूम होता है, कहने से सुनने से विश्वास होगा। श्रद्धा युक्त होकर साधन कीजिए, यही है दीक्षा। लेकिन बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं। ईश्वर भक्ति में यह शिक्षा बहुत काम करने वाली है। ऐसी कोई धारा नहीं जिसके सहारे ईश्वर तक पहुंचा जाए। ऐसी कोई धारा नहीं जिसके सहारे ईश्वर तक पहुंचा जाए। ईश्वर का यह निर्गुण नाम है। बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को। जितने वेद मंत्र हैं सबका यह प्राण है। राम नाम सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण राम नाम को जिह्वा से जपते हो, निर्गुण राम नाम को जिह्वा नहीं जानते। नाम भजन की बड़ी महिमा है। सगुण राम नाम को भी जपो और निर्गुण नाम को भी जानो। ऐसा जानो कि कभी विश्वास से डिगे नहीं। हम लोग इसलिए जो परिश्रम होना चाहिए करते हैं, दूसरों से भी कहते हैं कि कीजिए, यह बड़ा पवित्र काम है। जैसा ईश्वर पवित्र है वैसे ही इसका यह काम भी पवित्र है। मन की मलिनता को दूर करो। मलिनता को दूर करने के लिए झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशा नहीं खाओ न पियो, व्यभिचार मत करो, हिंसा नहीं करो। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य मांस का भोजन भी छोड़ो। जो मत्स्य मांस खाते हैं उनका मन हिंसा में कुछ न कुछ अवश्य रहता है। मनुस्मृति में अष्टघातक कहा है। अनुमंता विसिता निहंता क्रय विक्रयी, संस्कर्ता चोपहर्ता चो खादकश्चेति घातकः।
अर्थात पहला पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, दूसरा शस्त्र से मांस काटने वाला, तीसरा मारने वाला, चौथा बेचने वाला, पांचवा मोल लेने वाला, छठा मांस को पकाने वाला, सातवां परोसने के लिए लाने वाला, आठवां खाने वाला। ये आठों घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। इन पंच पापों से बच जाते हो तो तुम्हारे पास पाप नहीं आने पावेंगे और देश में लोग ऐसे ही बेसी हो जाएं तो दुष्ट कर्म हो सकेंगे नहीं। बड़ा संतोष वाला लोग सब होगा। जो कोई कहते हैं कि आप लोग जो कोई कहते हैं कि संत लोग कहते हैं कि ईश्वर भजो ईश्वर भजो, पेट का धंधा कुछ बताते नहीं। माता अपने स्तन बच्चे के मुंह में डालती है, लेकिन चूसने के लिए कौन बताता है। पेट का धंधा तो आप ही सब कोई करते हैं। कमाई करो, उसकी मनाही नहीं है। संत लोग देश की मर्यादा के लिए देशवासी निर्भर हो जाए ऐसा ज्ञान बताते हैं। देश के लिए संतों ने अस्त्र शस्त्र भी उठाए, मौका पड़ने पर, जैसे गुरु गोविंद सिंह। फिर भी देखो कैसी दया। युद्ध के मैदान में गिरे सिपाहियों को पानी पिलाने के लिए एक सिख को नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह पानी पिलाने वाले दुश्मनों के गिरे हुए सिपाहियों को भी पानी पिलाता है। यह शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास गई। उन्होंने पानी पिलाने वाले से पूछा, क्यों तुम दुश्मनों को भी पानी पिलाता है? उसने कहा कि हाँ महाराज, जो गिर गया वह दुश्मन कहाँ रहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बहुत खुश हुए और कहा, तुम बहुत अच्छा करते हो। ऐसा योद्धा कौन होता है? ऐसा नहीं कि संत लोग आलसी बनने के लिए कहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, सेल्फ स्पोर्टर, स्वावलंबी बनो। जो सेल्फ स्पोर्टर नहीं बनता वह भजन नहीं कर सकता। उपार्जन करो, खाओ, दुष्ट कर्म नहीं करो। जो स्वावलंबी होगा पापों से बचेगा, दुष्ट कर्मों से बचेगा, कितना कल्याण देश में होगा। धन कमाने के लिए दुष्ट कर्म करके भी कमा सकते हो, लेकिन ईश्वर की भक्ति में दुष्ट कर्म करके आगे नहीं बढ़ सकते। जिसको संत मत कहते हैं, संसार में लाभ पहुंचाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। केवल भारत को नहीं, संपूर्ण संसार में कुशल होगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को ठगेगा नहीं। इसलिए भक्ति सब कोई करो, भक्त सब बनो। अपने संगी साथी को भी भक्त बनाओ। जो भजन अपेक्षित है उसको करो। भजन नहीं करते हो, केवल वचन कहते हो, तो उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उपार्जन करो, भजन करो, सत्संग करो, इससे कल्याण होगा। संतों के ऐसे विचार को जो आलसी कहे वह उत्तम विचार नहीं रखता है, वह सत्संग से मैत्री नहीं करता है। मैंने मुलायम शब्दों में यह बात कही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।